अगर आप लव रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 8 जून से 14 जून तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज आप लोगों के लिए कार्ड है गार्डन, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप थोड़ा सा ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हैं और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ एरीज के लिए भी हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं। ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अगेन थोड़ा सा पार्टी, थोड़ा सा सोशलाइज आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड टॉरस आप लोगों के लिए एंकर का कार्ड कहता है इस वीक थोड़े से रिजिड, थोड़े से स्टबन आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की एक डिज़ायर रहती हुई दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर से कहूँगी, इन द प्रोसेस आपको लगे कि आप थोड़ा सा ज़िद्दी, स्टबन हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड जेमिनीज आप लोगों के लिए डाइस का कार्ड कहता है इस वीक आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस रह सकती हैं जिसमें रिस्क, चांस लेने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ये चांस, ये रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो देखिए, रिस्क हमें लेना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, बिना सोचे समझे वाला रिस्क ना लें। एंड कैंसेरियंस आप लोगों के लिए आउल का कार्ड कहता है बहुत ही विजडम, बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को आप दोनों डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड लियोज आप लोगों के लिए क्लाउड्स का कार्ड कहता है किसी भी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह सकती है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इनडिसाइसिवनेस वाली भी एनर्जीज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लियोज की एक क्लैरिटी ज़रूर लेकर आएँ जो भी आप करना चाह रहे हैं, स्पेशली इस वीक। एंड वर्गोज आप लोगों के लिए बुक का कार्ड कहता है किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ी सी पर्दादारी, थोड़ी सी राजदारी रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक सीक्रेसी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, या फिर मैं कहूँगी कोई भी इमोशन हो सकती है, गुस्से वाली भी इमोशन हो सकती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसको खुल के आप दोनों में से कोई एक शेयर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए शिप का कार्ड कहता है बहुत एक लॉन्गिंग, बहुत एक क्रेविंग, बहुत एक डिज़ायर आप दोनों में से किसी एक को दूसरे जन के लिए रह सकती है। और इसके लिए सब लिब्राज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस वीक ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी भी लेवल पे एक दूरी आप दोनों के बीच में आ रही है, और ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सन का कार्ड कहता है एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। पीछे कन्फ्यूजन थी तो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक बहुत अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिविटी इस वीक आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए क्लोवर का कार्ड कहता है इस वीक कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एक लकी फेज आ सकता है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोचें ना, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब कर लें। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ये वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सोचा तो फिर आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, और फिर इस वीक आप थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए राइडर का कार्ड कहता है किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल, या फिर अपने पार्टनर का ही लिटरली आने का आप वेट कर रहे थे, तो इस वीक आपको वो न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल मिल सकता है। अगेन आपके पार्टनर का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी आ सकते हैं। ऑल इन ऑल ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए वर्क का कार्ड कहता है या तो आप दोनों में से कोई एक काफ़ी एफर्ट, काफ़ी मेहनत इस रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है कुछ चेंजेस इस वीक आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। घबराएं ना, पॉजिटिव चेंजेस ही रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें कहीं नेक्स्ट लेवल पे या फिर बेटर फेज की तरफ जाती हुई दिख रही हैं।